हेलो दोस्तों, एक निवेश की लर्निंग सीरीज की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम सीखने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को। पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा समझने की कोशिश कीजिएगा। मेन कंटेंट जो है वीडियो के लास्ट में आपको ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट कैसे हम यूज करेंगे इसका, तो ये सारी चीजें आपको अभी सीखने को मिलेगी इसी वीडियोज के अंदर में। तो प्राइस एक्शन की जब भी बात स्टॉक मार्केट के अंदर में आती है तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। जैसा कि हम ये समझते हैं कि सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, और फिर हम उस पर आगे बात करने वाले हैं कि इसे हम कैसे यूज करेंगे अपनी ट्रेडिंग को शार्प करने के लिए। तो देखिए, रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस, जब भी कोई स्टॉक, अब जो थ्योरेटिकल बातें हैं उससे थोड़ा सा हम अलग हटते हैं और हम बिल्कुल इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि अब देखिए, जैसे कोई कोई स्टॉक है, राइट। मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बताने की कोशिश करता हूं कि कोई स्टॉक है, वो एक पॉइंट पे चलता है, राइट। एक प्राइस पे चल रहा होता है इस तरीके से, कभी ऊपर आता है कभी नीचे आता है, राइट। इस तरीके से एक प्राइस पॉइंट, ये जो है चलने का एक रेंज है, राइट। इस तरीके से कोई भी स्टॉक चल रहा होता है। अब जो स्टॉक मूवमेंट कर रही है ना, तो अक्सर आप क्या देखेंगे कि एक सर्टेन रेंज के अंदर में, इस रेंज में मान लेते हैं कि इस रेंज में बार बार ये स्टॉक इस पॉइंट पे आती है और फिर नीचे आती है, राइट। तो हम क्या देख रहे हैं कि इस पॉइंट पे स्टॉक जो है बार बार ऊपर आती है, फिर वहां से नीचे आ जाती है, राइट। जैसा कि इसे ड्राइंग करें अगर हम, तो देखेंगे कि यहां से यहां तक आई ऊपर, और फिर यहां से फिर नीचे की तरफ आई, और फिर ऊपर एक सर्टेन पॉइंट के पास गई और वापस नीचे आई, और फिर इस पॉइंट से फिर ऊपर गई। तो ये हमने क्या देखा कि बार बार कोई स्टॉक एक सर्टेन पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूअसली नीचे से ऊपर की तरफ आता है और उससे ज्यादा ऊपर नहीं जा पाता है, और यहीं पे आकर के ये रुक जाता है और फिर वापस नीचे आता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ये हो गया रेजिस्टेंस। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप एक कमरे के अंदर हो और आप क्या कर रहे हैं, एक एक बॉल जो है, एक बॉल को थ्रो कर रहे हैं। इस कमरे के अंदर में आप हैं यहाँ पे खड़े, राइट। और यहां से आप बॉल को थ्रो करते हैं ऊपर की तरफ, तो बॉल कहाँ जाती है, बॉल यहाँ अपने रूफ में जाके यहाँ टकराती है और वापस नीचे चली जाती है। मान लेते हैं रबर वाली जो बॉल है, उस बॉल को आप यहाँ से अगर थ्रो करेंगे ऊपर की तरफ, तो ऊपर जाएगी, सीलिंग में टकराएगी, नीचे फर्श पे वापस आ जाएगी, फिर ऊपर जाके यहीं टकराएगी और फिर नीचे चली आएगी। तो ये क्या हो गया, ये एक रेजिस्टेंस पैदा कर रहा है। इट मीन्स कि इससे ऊपर नहीं जा सकती है स्टॉक। अब इसके कई कारण हो सकते हैं, राइट। इसके कई कारण हो सकते हैं। तो इसमें हम ऐसा मानते हैं कि जब कोई स्टॉक की वैल्यू, अगर इन्वेस्टर या ट्रेडर्स को ऐसा लगता है कि ये फेयर वैल्यू से ज्यादा हो गई है, तो ये यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। इट मींस कि स्टॉक क्या हो गया, यहाँ पे कॉस्टली हो गया है, और वो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, तो वापस स्टॉक नीचे आ जाती है, ठीक है। सेलिंग का दबाव होता है और वापस स्टॉक नीचे आ जाती है। और इस नीचे के पॉइंट पे यहां आकर के बायर्स को क्या लगता है, ट्रेडर्स को क्या लगता है, इन्वेस्टर को क्या लगता है कि अभी फेयर वैल्यू पे प्राइस आ गई है वापस, तो यहां वापस वो खरीदारी शुरू कर देते हैं। और खरीदारी शुरू करते हैं, फिर वापस चली जाती है ऊपर की तरफ, प्राइस अप हो जाती है वॉल्यूम के साथ में। और फिर वापस जब यहाँ पे आती है तो ऐसा लगने लगता है कि भाई प्रॉफिट हो चुका है, अब यहाँ से हमें निकल जाना चाहिए क्योंकि अब ये स्टॉक महंगा हो गया। और वापस यहाँ से फिर नीचे की तरफ स्टॉक आ जाती है, और फिर यहाँ पे सेम परसेप्शंस उनके माइंड में आता है और वापस ये खरीदारी करते हैं और फिर यहाँ पे आके चली जाती है। तो ये जो बार बार एक प्राइस पॉइंट पे आती है ना, तो उस प्राइस पॉइंट को बोलते हैं कि रेजिस्टेंस हो रहा है, एक सर्टेन लेवल के ऊपर रेजिस्टेंस। और नीचे की तरफ जहां पे बार बार आकर के प्राइस रुकती है,
उस पॉइंट को हम बोलते हैं सपोर्ट प्राइस। यानी कि जब ये बॉल यहां से हमने थ्रो किया, ऊपर गई, सीलिंग पे टकराया, वापस नीचे आई, इस फर्श पे टकराया, वो फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई और इस फर्श पे टकराया, यानी कि ऊपर से रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है और नीचे सपोर्ट हो रही है, राइट। तो क्यों सपोर्ट बना? क्योंकि यहाँ पे प्राइस सस्ता लगा, फेयर वैल्यू लगा, इसलिए यहाँ पे हमने इसको सपोर्ट बोला, राइट। तो इस पॉइंट को हम आ जाते हैं सपोर्ट बोलते हैं। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि आपको ये समझ में आ गया कि सपोर्ट क्या होता है, ऊपरी लेवल जिस लेवल पे स्टॉक बार बार जाकर के रुकता है और फिर नीचे आ जाता है, ठीक है। तो अगर एक बार से ज्यादा बार तक किसी एक प्राइस पॉइंट के आसपास में स्टॉक रुकता है तो उस प्राइस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस लेवल। और नीचे की तरफ जहां आकर के रुकता है बार बार तो उसे हम बोलते हैं सपोर्ट लेवल, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, हम इसमें आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं, आगे चलते हैं और देखते हैं, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और क्लियर करते हैं और इसके समझने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट क्या है हमारा। सपोर्ट का कॉन्सेप्ट आपने अभी समझा। अब हम जब यहां पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझ गए तो अब हमें यह समझ में आएगा कि उस प्राइस पॉइंट पे हम ट्रेडिंग डिसीजन कैसे लेंगे, राइट। इस ट्रेडिंग डिसीजन को लेने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा कि जब कोई रेजिस्टेंस, ठीक है, जब कोई रेजिस्टेंस कब टूटेगा, ये रेजिस्टेंस क्यों नहीं बन पा रहा है, ये रेजिस्टेंस जो है बार बार यहाँ पे क्यों लग रहा है, एक प्राइस पॉइंट के ऊपर रेजिस्टेंस बार बार आ रही है अगर, तो इस प्राइस पॉइंट के ऊपर रेजिस्टेंस क्यों आ रही है? यानी कि वॉल्यूम की जो कंडीशन है वो बार बार एक ही जैसा बन रहा है, इसी वजह से क्या हो रहा है, प्राइस ऊपर जाकर के इसी पॉइंट से नीचे आ रही है, इसी पॉइंट से ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि अगर मैंने अभी आपको बताया कि मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा एक घर है और घर के अंदर में आप खेल रहे हैं बॉल से और इस बॉल को यहां से थ्रो कर रहे हैं और बॉल इस अपने सीलिंग से जाके टकराता है और फिर नीचे आ जाता है, सीलिंग से टकराता है और नीचे आ जाता है। क्यों टकरा रहा है? क्योंकि एक वेट है जिस वेट में इतनी ताकत नहीं आ रही है कि इस सीलिंग को यह तोड़ दे, और अगर इस सीलिंग के ऊपर बॉल को जाना है तो आपको इस बॉल से ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, यानी ये जो सीलिंग जिस पॉइंट पे बन रही है इससे ज्यादा पावर लगाना पड़ेगा। अब स्टॉक मार्केट में पावर क्या होगा? यहाँ पे जो पावर है वो है बायर्स एंड सेलर्स, बायर्स और सेलर्स, राइट। और बायर्स और सेलर्स ही क्या बनाते हैं? वॉल्यूम क्रिएट करते हैं। तो ये वॉल्यूम इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बायर और सेलर जब अधिक वॉल्यूम लेकर के आएंगे तभी ये यहां से निकल पाएगा, इस पॉइंट से बाहर निकल पाएगा, राइट। तो इस पॉइंट से बाहर निकलने के लिए हमारे पास क्या चाहिए? वॉल्यूम चाहिए। तो अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे हमें ट्रेड करना है और वहां से ब्रेकआउट हमें चाहिए या फिर ब्रेक डाउन चाहिए, राइट। तो अगर हमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन चाहिए तो उसके लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सिर्फ ये प्राइस ऊपर की तरफ ना भागे, ये सिर्फ प्राइस ऊपर ना भागे या सिर्फ ये प्राइस नीचे की तरफ ना आ जाए, ठीक है। प्राइस ऊपर जाए विथ वॉल्यूम, ठीक है, विथ वॉल्यूम, तभी हमें इसे एक सही ब्रेकआउट मानना चाहिए। अदरवाइज अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जहां सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है लोग वहां पे खरीदारी शुरू करते हैं और ट्रैप हो जाते हैं। तो कारण ये होता है कि लो वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट अगर होता है तो उसे हम फॉल्स ब्रेकआउट कंसीडर करते हैं और वहां पे ट्रेडिंग करना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो इससे बचने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। जब भी हमें यहां से ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट लेना है तो हमें क्या करना है? इस कॉन्सेप्ट को
यहाँ पे ब्रेकआउट होगा, तो इसे बोलते हैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेडिंग सिस्टम करने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा? आपको अगर बॉट यूज करना है तो यहाँ पे आपको एटीआर भी यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो जहां पर भी आपको बॉट ट्रेडिंग करनी है उसमें आपको एटीआर का फंक्शन यूज करना पड़ेगा। तो अब क्या करना है, तो जैसे ही हमारा ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है, तो वहां पे मान लेते हैं इस पॉइंट पे आपका रेजिस्टेंस था, ये ब्रेकआउट हुआ, कैंडल क्लोज होनी चाहिए रेजिस्टेंस के ऊपर, हमेशा याद रखिएगा, कैंडल मस्ट बी क्लोज अबव रेजिस्टेंस पॉइंट। तो इसके ऊपर, रेजिस्टेंस के ऊपर जो कैंडल क्लोज हुई, अब नेक्स्ट कैंडल पे हम ट्रेड करेंगे। इस कैंडल पे तो हम ट्रेड कर नहीं पाएंगे, नेक्स्ट कैंडल हम लेंगे और नेक्स्ट कैंडल में इस कैंडल की जो हाई बनी उस कैंडल के ऊपर हमें क्या करना है, 10% ऑफ एटीआर, एटीआर वैल्यू जो भी टाइम फ्रेम आप यूज कर रहे हैं 10% ऑफ एटीआर वैल्यू को ऐड कर देंगे। ठीक है, इसका जो हाई ब्रेकआउट, रेंज ब्रेकआउट जहां पे हुआ है उसका जो कैंडल्स पे हाई बनी है प्लस 10% ऑफ एटीआर, वो हमारा हो जाएगा एंट्री पॉइंट। राइट, वही हमारा होगा एंट्री पॉइंट। तो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एंट्री पॉइंट समझ में आ गया कि एंट्री कैसे करनी है। अब जब एंट्री हो गई तो आपने एटीआर का सिस्टम का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो पिछली वीडियो में जाइए, आपको डिस्क्रिप्शन में आपको एटीआर का वीडियो मिल जाएगा, उसे देखिए और एटीआर के कॉन्सेप्ट को समझ करके यहां से आप एंट्री कर लिए। तो आपको टारगेट लेना और स्टॉप लॉस लेना, दोनों ही आपके लिए आसान हो जाएगा। राइट, तो आप टारगेट और स्टॉप लॉस डिफाइन कर लेंगे। हमने यहां पे आपको एंट्री प्राइस बता दी है कि कैसे इंटर करना है। सेम क्यों मैं ले रहा हूं, क्यों ये एडिशनल पॉइंट ले रहा हूं, आप कहेंगे कि 100 रुपीज पे तो ये ब्रेकआउट हो गया, मैं 101 रुपीज पे एंट्री क्यों करूं, महंगा क्यों लूं? तो ये हमेशा याद रखिए कि अगर आपको फॉल्स ब्रेकआउट से बचना है तो आपको ये सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप इस सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे तो हजारों लाखों ट्रेडर्स की तरह आप भी ट्रैप होंगे और आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। राइट, तो जितने भी चीजें हैं आप इसे ट्राई कीजिए और अगर सक्सेसफुल होते हैं आप तो उसे इंप्लीमेंट कीजिए। जहां तक मेरा मानना है कि ये एक फुल प्रूफ सिस्टम हो सकता है, आपके लिए भी बन जाए। अगर आप इसे ट्रायल एंड टेस्ट एंड ट्राई करेंगे तो आप इस पे काम करके देख सकते हैं। आपको जो भी बताया जा रहा है यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप सीखिए इसे इम्प्लीमेंट कीजिए। अगर ये सक्सेसफुल ट्रेडिंग सिस्टम आपके लिए बनता है तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सिस्टम इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट, एक बात और बताना चाहूंगा कि जब भी कोई रेजिस्टेंस टूटती है तो वो सपोर्ट बन जाती है। राइट, और जब भी कोई सपोर्ट टूटती है तो वो रेजिस्टेंस, जैसे अभी तक क्या है, ये रेजिस्टेंस पॉइंट है हमारा, ये क्या है, रेजिस्टेंस है। जब ये रेजिस्टेंस टूट गई ना, तो अब रेजिस्टेंस टूट के प्राइस ऊपर निकल गई तो यहाँ पे ऊपर चली गई, ऊपर में सपोर्ट बन रहा था। अब हमारा नेक्स्ट सपोर्ट क्या बन गया, पहले ये रेजिस्टेंस था, अब यहाँ पे ये सपोर्ट बन गया। राइट, तो अब ये हमारा सपोर्ट बन गया, पहले ये रेजिस्टेंस हुआ करता था, अभी अब हमारा सपोर्ट हो गया ऊपर की तरफ से। तो ऊपर की तरफ से अगर हम कोई ब्रेकडाउन देखेंगे तो इस प्राइस पॉइंट को हम कंसीडर करेंगे। अगर यहाँ से कोई ब्रेकडाउन होती है तो सेम ट्रेडिंग सिस्टम को हम इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे एटीआर का कॉन्सेप्ट आपको रट लेना है। एटीआर का कॉन्सेप्ट अगर आप रट लेंगे तो समझ लीजिए आपके लिए ट्रेडिंग बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट बन जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत बहुत हेल्प करेगा अपने ट्रेडिंग सिस्टम को और ज्यादा रिफाइंड करने में। तो जब भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेडिंग सिस्टम को यूज करेंगे तो एटीआर का ख्याल हमेशा रखिएगा, वो आपकी हमेशा मदद करेगा आपको आगे बढ़ने में। सो थैंक यू वेरी मच।
आप हमारे साथ बने रहिए, इक्विनिवेश के साथ जुड़े रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे कि कोई भी वीडियो जो भी अपलोड होगी वो आपको मिलती रहेगी नोटिफिकेशन के जरिए। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आप इक्विनिवेश सर्च कीजिए टेलीग्राम चैनल के अंदर में, टेलीग्राम के सर्च बॉक्स में इक्विनिवेश सर्च करेंगे तो हमारा इक्विनिवेश ऑफिशियल का चैनल आपको मिल जाएगा। आप उसे ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, आप उसके जरिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, बने रहिए हमारे साथ।